मैं दिखाने जा रही हूँ अपना न्यू फ्लैट। तो आपको दिखाती हूँ, चलो जहाँ कैसे मैंने अरेंज किया है सारी चीज़ें। तो लेट्स सी, ये मेरा सामने का फ्लैट है किसी का, और जस्ट इधर काफ़ी स्पेस भी है जाने के लिए। दिखाती हूँ इस तरह से, उधर और सारे भी फ्लैट हैं। तो इस तरह से मेरा ये एंट्रेंस है, आपको दिखाती हूँ इंटर होते हुए। तो ये देखें, तो हम इंटर हो रहे हैं और मेन गेट से। तो मेरा है 8th फ्लोर में। तो ये अमित की यहाँ पे साइकिल है कि यहाँ पे वो 2 साइकिल है, एक नीचे रहती है और एक ये ऊपर रहती है। वो डरते हैं कि इसमें स्क्रैचेस ना आए, इसलिए ऊपर रखते हैं। तो अभी पड़ी हुई है। और इस तरह से मेरा हॉल है। और यहाँ पे मैंने शूज़ वगैरह सारे धुल के अंदर रखे हैं। ये हमें किसी को देना था, ये नहीं यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये जस्ट इंटर करने के बगल में ही ये शू रैक है। और फिर ये ऐसे दिखता है। यहाँ पे हमने टीवी लगा रखा है। तो ये है टीवी और अथर देख रहा है कार्टून। और टीवी के नीचे अमित के कुछ मेडल्स हैं जो साइकिलिंग करते हैं, और ऊपर भी ऐसे ही रखा हुआ है। और इस तरह से मैंने सोफ़े को अरेंज किया है। और ये मेरा डाइनिंग टेबल है जिसको मैंने अरेंज किया है। और मेरा ये चश्मा भी रखा हुआ है यहीं पे। तो इस तरह से मैंने उसको अरेंज किया है। और मैंने कुछ इंडोर प्लांट भी लिया है जो मैंने कॉर्नर पे रखा है, यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे भी रखा हुआ है, और एक सोफ़े के कॉर्नर पे रखा हुआ है यहाँ पे। तो और एक मैंने टेबल का ये लिया है, इसको बम्बू बोलते हैं, इंडोर। तो ये रखा हुआ है, कहते हैं कि घर के लिए शुभ होता है। और ये मैंने दीवान यहाँ पे रखा है, और मेरे स्माइली मेरा फेवरेट है। तो ये मैंने सोफ़ा, और सोफ़े को थोड़ा सा ड्राई क्लीन कराना था, बट यहाँ होता नहीं है, तो अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ये समथिंग आपको दिखाती हूँ। ये मेरा हॉल, इंटर करते हुए हॉल दिखता है, डाइनिंग टेबल प्लस मेरा सोफ़ा। तो अथर देखे हो ना कैसे कुर्सी में बैठ के देखता है। तो हॉल से जस्ट बगल में ये 2 रूम हैं जो मैंने एक को अथर्व को दे रखा है। तो ये अथर्व का है, जिसमें ये पूरा इतना सारा टॉय है कि मुझे कार्टून में भर के रखना पड़ा। तो ये सारे टॉय हैं अथर्व के। और इंटर करते समथिंग ऐसे दिखता है, और उसके कर्टन वगैरह लगे हुए हैं। और ये अथर्व की बाइक रखी हुई है वहाँ पे, साइकिलिंग। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है प्रेस करने के लिए, या अमित बैठ के काम करते हैं, क्योंकि अथर्व हमारे साथ ही सोता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और ये है प्यारा सा झूला जो अथर्व के लिए हमने लिया था। तो अथर्व कभी कभार बैठता है। और ये अथर्व की अलमीरा, जिसमें इसने स्टडी के सामान और अथर्व के कपड़े हैं। और ऊपर अथर्व के कुछ टॉय मैंने डेकोरेट किया है, थोड़ा कलरफुल दिखे। तो यहाँ पे मेरे गणपति, कहते हैं मंदिर में एक से ज़्यादा गणपति नहीं रखना चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया है। और ये साइकिल मेरा भाई लेके कहीं से आया था, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये पूरा मेटल का है और काफ़ी वेटेड है। और ये अथर्व की ट्रेन है जो अथर्व बिल्कुल भी नहीं खेला, तो मैं इसे सिर्फ डेकोरेट करती हूँ। और तो इस तरह से अथर्व का रूम मैंने डेकोरेट किया है। और इसी से अटैच यहाँ लैट बाथ है, जो यूज़ ही नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी सारे से अटैच हैं, तो वो यूज़ होते हैं। 2 ऑलरेडी यूज़ होते हैं, 3 हैं यहाँ पे। और इस तरह से इसका रूम दिखता है। तो हमने इस तरह से इसको बच्चों के हिसाब से डेकोरेट किया है। और यहाँ पे अगर झूले पे बैठो ना, अगर झूले पे बैठते हो ना, तो हमने यहाँ पे पार्क है बहुत बड़ा सा। तो ये डे में ऐसे दिखता है, ऐसा व्यू दिखता है, और नाइट में तो और भी सुंदर दिखता है जब लाइटिंग पूरी जलती है ना। तो यहाँ पूरा बहुत बड़ा पार्क है सामने,
तो पूरा व्यू दिखता है और यहाँ पूरी बिल्डिंग्स के व्यू दिखते हैं। तो बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है यहाँ पे अथर्व के रूम से, और ऐसे ही हमारे रूम पे भी दिखता है। तो इसीलिए मैंने इसको झूले को कॉर्नर पे सजाया है, ताकि मतलब बाहर का व्यू भी देखे पर्दे हटाने के बाद। तो अब मैं ले चलती हूँ ना अपने सेकंड रूम में। तो ये इसके अभी मैं पर्दे नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि अभी शिफ्ट हुए हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो इसको मैंने यहाँ पे मेरे सूटकेस सारे रखे हुए हैं नीचे से ऊपर, जिसमें साड़ियाँ वगैरह सब कुछ रखी है। यहाँ पे कूलर रखा हुआ है जिसका यूज़ नहीं होता, और ये टीवी किसी और की है जो आई थी, अभी लेके नहीं गए हैं। और ये एक स्टडी टेबल था जो मेरी ननद पढ़ाई करती थी, अब वो नहीं है। और ये मेरे भगवान हैं, और मैंने भगवान के बगल में वो लिया है दिवाली लैंप जो होता है, तो वो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। तो इस तरह से भगवान को डेकोरेट किया है। यहाँ पे बैठ के मैं पूजा करती हूँ। और ये अमित की स्टडी टेबल है जो कभी कभार ही यूज़ होती है। अमित ज़्यादातर इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के काम करो, वो वर्क फ्रॉम होम था तब ज़रूरत थी तो हमने लिया था। और इसमें भी अटैच लाइट बाथ है, और जो इस तरह से है इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इजी पड़ता है। यहाँ पे कपड़े उपड़े धुल के आप सीधे बालकनी में डाल दो। और इसी भगवान वाले रूम से डायरेक्टली मेरा बालकनी है। ये पता नहीं किसी का सॉक्स रह गया है, परसों आए थे हमारे लंच पे लोग तो उनके। और ये मेरी प्यारी सी बालकनी है जिसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। और मैंने सारी अपनी यूज़ की चीज़ें, जैसे मीठे नीम की पत्ती है, बेल पत्र है, समी का पेड़ है, ये सारी चीज़ें लगाई है। और यहाँ पे मेरे शंकर जी हैं, ये तुलसी का है, और इस तरह से। तो ये समथिंग ऐसा दिखता है। सारे गमले सजाए हैं, और उधर से ऊपर से धूप भी आती है, और यहाँ पे कपड़े डले हुए हैं। तो इस तरह से मैंने इसको आर्टिफिशियल ग्रास भी लगाया है, बहुत सुंदर लगता है। तो अभी बारिश हुई थी ना, तो धूल मतलब पानी हो रखा है, सूख जाएगा तो फिर हम नीचे बैठ के प्ले करते हैं। अथर्व खेलता है, हम बैठे रहते हैं। और हाँ, ये मिट्टी पड़ी हुई है और कुछ खाद। अथर्व के शूज़ मैंने धुले थे, वो रखे हुए हैं। और मिट्टी और खाद, क्योंकि और गमले अगर लगाने हो तो ये एक्स्ट्रा पार्ट था। तो ये भगवान वाले रूम से ही अटैच बालकनी है, और ऊपर कपड़े सुखाने के लिए भी अच्छा है, धूप भी आती है इस बालकनी में। तो ये हुआ भगवान वाला रूम। और हॉल तो आपने देख ही लिया, समथिंग लाइक दिस। और ये टीवी कैबिनेट जिसको, और यहाँ पे अलेक्सा भी है जो अमित कभी कभार अथर्व सुबह सुबह मॉर्निंग में गाना सुनते हैं, और इस तरह से दिखता है। देन मैं लेके जाऊंगी किचन। तो किचन को मैंने ऐसे डेकोरेट किया है, सम लाइक दिस, सामने से ऐसे दिखता है। और मैंने ये भी फ्लिपकार्ट से स्टैंड लिया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट हो चुके थे, तो हमको इस तरह से रखना था। और इसमें स्लैब जो है बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से हमें ये स्टैंड लेना पड़ा। तो ये माइक्रोवेव, देन मेरा जूसर, मिक्सर और केटली, और ऊपर इंडक्शन, सारी चीज़ें यहीं पे रखा हुआ है। और ये ब्लेंडर, सब कुछ यहीं रखा हुआ है। और ये स्टोर वाला पार्ट है जो अभी निकला नहीं है। और यहाँ पे मेरी सीनरी वगैरह रखी हैं जिनको अभी लगवाना है मुझे घर पे, तो उनको मुझे ड्रिलर वाले अंकल को बुलाना पड़ेगा ताकि वो लगाएं। और कुछ मेरे क्रॉकरीज ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि जगह नहीं थी और अभी क्लीनिंग हुआ है तो मैंने कुछ भी निकाला नहीं है। ये मेरे डिनर सेट वगैरह यहाँ पे कुछ यूज़ के डेली वेस्ट के हैं, और नीचे मेरा एक्स्ट्रा सामान है और सब कुछ ऐसे। ये मेरा स्टैंड जो पहले देखा होगा, लिया था, बहुत पुराना है ये। और जस्ट इसके पीछे मेरा इन्वर्टर है जो अभी लगा नहीं है, अभी लगवाना है। ऊपर मैंने धुल के कुछ बॉटल्स रखे हैं, और सम लाइक ऑयल वगैरह रखा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, सब धुल के रखा है, मैंने क्लीन किया था तो। और भगवान के सामान वगैरह भी हैं। तो इस तरह से मेरा किचन है। तो ये देख सकते हो आप, ये स्टैंड, देन ये मेरा सब कुछ रखा हुआ है। अभी अमित गए हैं मॉर्निंग में, तो ब्रेकफास्ट भी बना था।
तो इस तरह अभी बर्तन धुले नहीं हैं। तो इस तरह से ये सारे मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाए थे, वो काफ़ी यूज़ेबल हैं, मैं 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। और किचन से लगा हुआ मेरा ये है वॉशिंग एरिया, जो देख सकते हैं एक्स्ट्रा जाली रखी हुई है बर्तन की, कभी बाई धुलना हो, यहाँ पे कुछ बाई के यूज़ का है। और इधर मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है और ऊपर में झाड़ू वाड़ू रखा हुआ है। और यहाँ पे जो किचन के कपड़े वगैरह रहते हैं उसको धुल के रखते हैं, पोछे वगैरह का रखता है। तो ये सेपरेट वॉशिंग एरिया है, किचन से सेपरेट है जो। और इस तरह से बाकी इसमें हमने ऐसे ही क्रॉकरीज वगैरह रखी हुई हैं, कुछ यूज़ के डेली यूज़ के सामान हैं, इस तरह से रखे हुए हैं सब कुछ। डिनर सेट है, इधर मसाले वगैरह रखे हुए हैं। और जस्ट किचन से अगर आप सामने देखो तो मेरा मास्टर बेडरूम है। तो इस तरह से अगर किचन से देखो तो पूरा हॉल भी दिखता है और मेरा रूम भी दिखता है, तो जस्ट इक्वल है। और यहाँ पे थोड़ा है हाथ और वॉश करने के लिए, बट वो यूज़ नहीं होता है। तो ये मेरा रूम है, मास्टर बेडरूम। तो देख सकते हैं इसके भी 2 पर्दे कम पड़ गए हैं, क्योंकि पुराने में खिड़कियाँ कम थी तो मैंने पर्दे कम थे, तो इसके सेट के 2 पर्दे और लाने पड़ेंगे जो फ्रंट में लगाना है। और इस तरह से ये साइड टेबल है और वहाँ पे मेरा ड्रेसिंग है जिसको मैंने डेकोरेट किया है। और ये यहाँ फर्निश नहीं है, तो ये मैंने यहीं से लिया था कपड़े रखने के लिए अलमीरा। तो इधर वाला बड़ा वाला पोर्शन अमित का है और उधर मेरा है। और इसी से अटैच ये लाइट बहुत है, जो कम ही यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ मतलब 50-50। तो इस तरह से इसको भी मतलब मॉर्निंग वाला जो भी रहता है तो मैं यहीं पे करते हैं हम लोग। तो ये मेरा वॉशरूम है जो मास्टर बेडरूम के साथ है, और ये वाला वॉशरूम बाकियों से बहुत बड़ा है। और इस तरह से ये मैंने बेड शीट अभी लिया है, क्योंकि मुझे ये ब्लैंकेट भी चाहिए था सेट का, और तो मैं अभी लेके आई थी। और अथर्व को अभी क्लास कराई हूँ तो उसका सामान रखा हुआ है। तो हाँ, इसके बेड के बैक में भी मुझे सीनरी वगैरह लगानी है, क्योंकि अब ये इतना अच्छा नहीं दिखता। तो इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है। और ये मेरा लॉन्ड्री बैग यहीं पे रखा हुआ है। फिर हाँ, यहाँ पे भी मैंने इंडोर एक प्लांट रखा है। और ये सोफ़ा है, सोफ़े के सामने का मुझे कॉफ़ी टेबल चाहिए जो अभी नहीं लिया है, तो हम धीरे धीरे परचेस करेंगे। तो इस तरह से है। और जस्ट सामने मेरा ड्रेसिंग है जो बहुत प्यारा सा सेट किया है मैंने, फ्लावर्स वगैरह लगाया है जो बहुत सुंदर दिखता है। रूम अच्छा दिखता है ना तो बोरिंग नहीं लगता है थोड़ा सा। तो इस तरह से दिखता है मेरा रूम, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे डेली वेज वाली चीज़ें रखी हैं, जैसे लिप बाम वगैरह, लिप बाम एंड बॉडी लोशन वगैरह। और फिर यहाँ पे मेरा मेकअप का सामान है, मेरी वॉचेस हैं और ड्रायर है, मेकअप रिमूवर है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसमें टोटल इस वाले में मैंने मेडिसिन्स ज़्यादातर रखा है, और कुछ मेरी वॉचेस इसमें भी हैं, क्योंकि मेरे 3 वॉचेस हैं, तो एक वॉचेस इसमें भी है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक के सामान का, बेसिक चीज़ें। और ये मेडिसिन्स है इसमें, और इसमें दोनों में मेडिसिन्स है। अथर्व की ज़्यादा होती है, मतलब ये कह सकते हो 50% मेडिकल यहीं होता है। तो मतलब ये मेरी चूड़ियाँ और एक्स्ट्रा सामान, जैसे ये नेकलेस है, कुछ चीज़ें हैं जैसे सिंदूरा है जो हमारी पूजा में लगती है तो वो रखना पड़ता है। बाकी चूड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें तो मैंने इसमें डाल के रखा है। तो इस तरह से मैंने ड्रेसिंग को करके रखा है। बाहर ज़्यादा चीज़ें रखो तो प्रॉब्लम ये है कि धूल जमती है, तो वो मैं बाहर नहीं रखती, सिर्फ डेली यूज़ होता है वही रखती हूँ, अदरवाइज़ नहीं रखती हूँ। तो और ये अलमीरा है जिसका सेक्शन, ये वाला सेक्शन मेरा है, जो सिर्फ डेली वेज वाले कपड़े रखे हैं, क्योंकि सारे नहीं आएंगे। मेरी साड़ियाँ वगैरह सब, कुर्तियाँ और साड़ियाँ मेरे सूटकेस में हैं। और ये अमित का है, जो अमित का भी सारे कपड़े इसमें नहीं आए हैं, सूटकेस में डाल के हमने
तो उधर ही भगवान वाले रूम में रखा है। तो इस तरह से ये प्रेस करके रखती हूँ क्योंकि वो डेली जाना होता है तो वो सही नहीं रहता। और यहाँ पे सैनिटरी वगैरह और मेरे मास्क वगैरह रहता है। यहाँ पे अमित के सारे मैक्सिमम हैंड ग्लव्स एंड सॉक्स रहता है। तो इस तरह से ये दिखता है, आप देख सकते हो। तो इसमें भी मिरर है। तो सबसे अच्छा है कि जब आप साड़ी वगैरह पहनते हो ना तो बहुत प्यारा दिखता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो ये मेरा हुआ अपना रूम जिसको मैंने इस तरह से डेकोरेट करके रखा है। मुझे 2 पर्दे और चाहिए और प्लस इस रूम के लिए एक कॉफ़ी टेबल चाहिए, अदरवाइज़ कंप्लीट है। और हाँ, एक सीनरी भी लगवानी है जो बैक में लगवानी है। तो आप देख सकते हो ये मेरा बेडरूम है और बेडरूम का बहुत शौक़ है। बेडरूम मेरा अच्छा होना चाहिए तभी मुझे मज़ा आता है। तो इस तरह से किचन, बेडरूम एंड बालकनी, इसमें मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो फाइनली आपने देख लिया, दिस इज़ माय किचन, माय बेडरूम एंड माय हॉल। अथव का रूम एक बार और दिखा दूँ जो कि झूला नहीं दिखता फ्रंट से। और ये है बालकनी और भगवान का रूम। ये थोड़ा सा कबाड़ हो रखा है अभी क्योंकि सब कुछ अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 5-6 दिन से तो अरेंज ही कर रही थी। तो सम लाइक इस तरह से ही दिख रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। अभी मुझे खाद वगैरह और वो कर दूँ, प्लांट्स वगैरह लगाने हैं अभी। और हाँ, हमने आज आईलाइनर लगाया है जो मैंने अभी न्यू परचेस किया था, तो उसको ट्राई किया था। मेरे पास 2 आईलाइनर थे, जो काजल टाइप का जो होता है और एक लिक्विड वो था, लेकिन एक मैंने लिया है वो पेन मार्कर टाइप का जो होता है वो लिया है। वो भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही मंगाया है। तो अच्छा है, वाटर प्रूफ है। तो मैंने यूज़ किया है। और सबसे ज़्यादा अच्छा पता है क्या लगा मुझे? इसका पेन अच्छा लगा क्योंकि ये जो मतलब रिफ्लेक्टेड और वो शाइनी है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। जब कैरी करो तो बहुत सुंदर दिखता है। तो इस तरह से हमारा घर हमने अरेंज किया है आने के बाद। और यहाँ से सनलाइट मस्त। हाँ, एक चीज़ और है, मैं यहाँ से सोफ़े में बैठी हूँ तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ बाहर का व्यू बहुत 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 सुंदर दिखता है। सेम पार्क दिखता है पूरा। ये बहुत बड़ा पार्क है, वो बहुत कॉर्नर तक है। और जो लाइट में ही समझ में आता है रात में, जब भीड़ रहती है। अभी कोरोना में बंद भी है। और ये जो बिल्डिंग का और स्पेशली इस रूम की खासियत ये है कि यहाँ से जो ये रोड है ना वो दिखता है। तो रात में जब गाड़ियाँ चलती है ना तो इतना सुंदर दिखता है ना। हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला है। तो किसी ने पूछा था कि मुंबई का सीन है क्या? नहीं बाबा, ये मुंबई का नहीं है, पर मैं बताऊंगी भी नहीं कहाँ का है। बट बहुत सुंदर दिखता है। मैं रात में ज़्यादातर यहीं पे बैठ के ये सीन देखती हूँ ना, बिल्कुल दिमाग ठंडा हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है इस फ्लैट का। ये फ्लैट बहुत अच्छा लगा। तो ये था हमारा होम टूर नहीं, फ्लैट टूर। तो ये रेंटल है, मेरा अपना नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इस तरह से